ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। हे मेरे प्रिय भक्तों, तुलसी माता के इस गायत्री मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है तथा मन में सेवा भाव का संचार होता है और इस मंत्र का ध्यान करने से गृह कलेश आदि बाधाओं से मुक्ति मिलती है। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं अजा एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। जो कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं तो उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु को जो कि तुलसी अति प्रिय है और इसीलिए जो भी भक्त प्रत्येक दिन तुलसी माता का पूजन करते हैं, तुलसी स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं और तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो इससे माता तुलसी अपनी कृपा प्रदान करती है और भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। और जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ पर यम के दूत भी नहीं आ पाते और माता तुलसी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और माता तुलसी की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनके घर को धन और धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। तो आइए सुनते हैं अजा एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए, माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शालिग्राम की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तजनों, माता तुलसी से जुड़ी हुई एक कथा बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार भगवान शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया और वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया और वह जालंधर भगवान देवाधिदेव शिव जी का रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गईं। तब देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया और जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे और जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी और भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और भगवान विष्णु जो कि ऋषि के वेश में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया और उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा।
तब ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे हाथ में धड़। और अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी और होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। तब भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। और ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। और इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। और भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। और जो कोई भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। प्रिय भक्तों, जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भक्तों, उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है और सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता से जुड़ी हुई एक और कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह तुलसी माता को रोज सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। और वह बुढ़िया माई रोज तुलसी माता को सींचती और यही कहती। तब तुलसी माता यह सुन सुनकर सूखने लगी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे दूंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। और फिर जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए और जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। तब उस बालक ने कहा, मैं माई के कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। और बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। तब यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई।
तब भगवान श्री कृष्ण ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसी ही मुक्ति इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते को देना। तो बोलिए तुलसी माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में तुलसी माता की जय लिखना ना भूलें। और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।